नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं बिजनेस, कॉर्पोरेट, पॉलिसी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरों को, और ये खबरें आपके ऊपर क्या असर डालती हैं इनको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। सस्ते कर्ज के लिए आपको अब लंबा इंतजार करना होगा। अमेरिका और यूरोप में 1/4 ब्याज दर बढ़ने से अब भारत में भी कर्ज और महंगा होने की संभावना बढ़ गई है। देश में ब्याज दरों में होने वाले बदलाव के रिस्क से बचाने वाले टूल ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप से अब संकेत मिल रहा है कि अगले 1 साल तक भारत में कर्ज सस्ता नहीं होगा। रिजर्व बैंक के जून की पॉलिसी के बाद से ही ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में तेजी देखने को मिली है। डीबीएस बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी मौद्रिक नीति में फिलहाल नरमी न आने की बात कही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एसबीआई का मानना है कि साल 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। एसबीआई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था निरंतर रूप से एक आदर्श स्थिति में है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2027 के दौरान अर्थव्यवस्था के आकार में 1,800 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2027 तक 4% होगी और इस दौरान अर्थव्यवस्था का आकार हर 2 साल में 750 अरब डॉलर बढ़ेगा। आईएमएफ के बाद अब डेलॉयट भी भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को लेकर अधिक आशावादी है। डेलॉयट का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.3% रह सकती है। डेलॉयट का यह भी मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताएं कम होने पर अगले 2 साल में इसकी वृद्धि दर 7% से भी ज्यादा रह सकती है। अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए डेलॉयट ने अपने वृद्धि अनुमान की निचली सीमा को बढ़ा दिया है। स्टार निशान वाले नोट की वैधता को लेकर जताई जा रही आशंका को आज आरबीआई ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि स्टार निशान वाले नोट किसी भी दूसरे वैध नोट के ही समान है। सीरियल नंबर वाले नोटों की गड्डी में गलत ढंग से छपे नोट के बदले स्टार नोट को जारी किया गया है। केंद्रीय बैंक का यह स्पष्टीकरण स्टार निशान वाले नोटों की वैधता को लेकर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में आशंकाएं आने के बाद आया है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी महंगे हो गए हैं। दिल्ली सराफा बाजार में भी सोना आज 250 रुपये महंगा हो गया। इसकी कीमत बढ़कर अब 60,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी भी 900 रुपये उछलकर 77,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यूएस फेडरल रिजर्व ने आगे ब्याज दर में और वृद्धि के संकेत दिए हैं। इससे डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया, जिसका फायदा कीमती धातुओं को मिला। सराफा बाजार के उलट आज शेयर बाजारों में गिरावट रही। मुनाफा वसूली की वजह से सेंसेक्स 440 अंक और निफ्टी 118 अंक लुढ़क गया। फ्यूचर एंड ऑप्शन खंड में सौदों के निपटान के अंतिम दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा। इसका प्रमुख कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व का नीतिगत दर में एक और वृद्धि का संकेत है। इससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई और उन्होंने ऑटो, बैंक और ऑयल एंड गैस शेयरों में मुनाफा वसूली की। उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 11 शहरों में जल्द बड़ी आवासीय परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत गरीबों और निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए 20% घर अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे। राज्य सरकार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और प्रयागराज में आवासीय योजनाएं लाएगी। न्यूनतम आय गारंटी देने के बाद अब राजस्थान सरकार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। राज्य सरकार ओला, उबर, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर सरचार्ज लगाएगी। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनके कारोबार का 2% तक सरचार्ज लिया जाएगा। इस फंड से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देश में अब सस्ते नहीं बल्कि महंगे मकान ज्यादा बिक रहे हैं। साल 2023 की पहली छमाही में लग्जरी घरों की बिक्री 130% बढ़ी। जनवरी में जून के बीच भारत में 6,900 लग्जरी घर बिके। इनकी कीमत 4 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा है। एक साल पहले ऐसे घरों की संख्या 3,000 थी। सस्ते घरों की बात की जाए तो पहली छमाही में इनकी बिक्री करीब 18% घटी है। महंगी जमीन और बढ़ती लागत से अफोर्डेबल हाउस बनाना अब डेवलपर्स के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसलिए इन घरों के निर्माण में भी कमी आई है। बैंकों पर एनपीए का बोझ लगातार कम हो रहा है। पिछले 9 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बकाया कर्ज वसूला है। 20 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा के फंसे कर्जों की संख्या पिछले 5 सालों में घटी है। बैंकों का एनपीए कम होने से उनके प्रॉफिट और मार्जिन में भी सुधार हो रहा है। इससे बैंक शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं मनी टाइम में आखिरी खबर की तरफ। फेडरल बैंक की सहयोगी इकाई फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड भी शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास नए सिरे से दस्तावेज जमा करे हैं।
कंपनी आईपीओ में 750 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी करेगी। फिट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये गोल्ड लोन, होम लोन और मॉर्टगेज लोन के साथ बिजनेस करती है। तो ये थी आज की मनी टाइम की प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी मुलाकात नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले असर के साथ। आज का मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमें अवगत कराएं हमारे मनी टाइम के लिए। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।